नमस्कार फ्रेंड, मैं सुहानी सिंह और ये सिसकियाँ। जो मेरे गांव के खेतों में भूख उगने लगी, जो मेरे गांव के खेतों में भूख उगने लगी, मेरे किसानों ने शहरों में नौकरी कर ली। बहुत ही मार्मिक ये लाइनें हैं और आपसे कुछ ऐसा साझा करूंगी, एक सीरियस मन के कोने का। यूं ही बैठे बैठे कुछ ख्याल आया और उसे मैंने शब्दों में उकेरा है और वो मैं आपसे साझा कर रही हूँ कि किसी दिन सुबह उठकर एक बार यह देखने की कोशिश कीजिए या यह जायजा लीजिए कि कितने घरों में अगली पीढ़ी के बच्चे रह रहे हैं। किसी दिन सुबह उठ के ये जायजा लेने की कोशिश कीजिए कि कितने घरों में अगली पीढ़ी के बच्चे रह रहे हैं। कितने बाहर निकलकर नोएडा, गुड़गांव, पुणे, बेंगलुरु या फिर चंडीगढ़, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता चले जा चुके हैं। और नौकरी एक ऐसी जटिल पहेली है जो जब इसमें आ जाता है तो उसके पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती है। और यही वजह है कि हमारी अगली पीढ़ी के बच्चे, भाई बहन जब मेट्रो सिटीज़ में या दूसरे शहर में नौकरी करने, जीवन यापन के लिए कमाने जाते हैं, तो एक तो उन्हें वो जब चाहे तब घर नहीं आ सकते और प्रॉपर तरीके से उनका बैलेंस डाइट नहीं होता, समय से खाना नहीं होता। मैंने अक्सर मेट्रोज़ में देखा है लड़कियों को भी कि वो चिप्स का पैकेट लेकर के या बर्गर लेकर के या कुरकुरे का पैकेट लेकर के उससे अपनी भूख मिटाते हैं, या वो छोटा वाला नमकीन का पाउच। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या इससे हमारे शरीर को जो विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की नीड है वो पूरी होती है? सबसे बड़ी समस्या यही है। जवानी के शुरू के वर्षों में बॉडी को पता नहीं चलता, क्योंकि उनकी बॉडी में जो भी स्टोर होता है, जब वो पैदा होते हैं तब से लेकर के बड़े होने तक माँ बाप उनका जो पालन पोषण करते हैं, जो समय समय पे खिलाते पिलाते हैं, वो जो एनर्जी स्टोर होती है वो उनके काम आती है। लेकिन कहते हैं कि कुबेर का खजाना भी आपको ज़िंदगी भर साथ नहीं दे सकता। तो जब शरीर की शक्तियाँ बैलेंस डाइट या खाना न मिलने के कारण क्षीण होने लगती हैं, तो आपने देखा होगा कि जो बाहर गए बच्चे हैं किसी न किसी बीमारी के एक समय के बाद शिकार होते हैं, कोई माने या न माने। मोहल्लों में मेरी बात का अगर आपको भरोसा न हो तो आप मोहल्लों में निकलिए, कॉलोनियों में निकलिए, मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक पे आप जाते होंगे और लोगों से एक नॉर्मल एनालिसिस लेने के लिए बातचीत कीजिए और बातचीत में पूछिए, जानने की कोशिश कीजिए। आप देख के हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ 10% या 12% अगली पीढ़ी यहाँ रह रही है, बाकी बाहर जा चुके हैं। और ये आज की सबसे बड़ी समस्या है। 10,000, 15,000, 20,000 नॉर्मल सैलरी होती है, और उसके बाद अगर आप ऊपर की बात करते हैं तो वो कितने परसेंट लोगों की है जो 40+, 35+ सैलरी होती है, वो बहुत कम लोगों की होती है। तो अगर इतना कमाने के लिए हमें इतनी चीज़ों का कुर्बान करना पड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि वो अपने होम टाउन में रह के अगर छोटी नौकरी भी करते हैं तो बैलेंस बराबर होता है, क्योंकि अगर बाहर रहते हैं तो उसके खर्चे भी होते हैं।
एनीवे मेरा जो कहने का मतलब था वो नहीं था, मैं फूड के चक्कर में अपने टॉपिक से भटक गई हूँ। मेरा कहने का मतलब ये था कि एक तरह से जो हमारी अगली पीढ़ी है वो शहरों में चली गई है, और जो उनके अपने हैं, जो उनके बुजुर्ग हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को इस आशा से बड़ा किया कि जब हमें बुढ़ापे में इनका सहारा मिलेगा, लेकिन वो लाठी है ही नहीं है, वो लाठी कहीं और है। तो उस समय, उस एज में जनरली वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि फिर क्या करें, घर में बैठ के क्या करें। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि दो चीज़ें हैं। या तो आप अपने शहर में ही नौकरी कर सकते हैं। देखिए, कोई शहर ऐसा नहीं है जहाँ कल कारखाने ना हो, स्कूल ना हो या नौकरी की व्यवस्था ना हो। बस आपके सपने इतने ज़्यादा हैं, और उसके बावजूद मैं एक एनालिसिस के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि ये सपने भी आपके बड़े शहरों में जाके ज़रूरी है पूरे हों। मुझे नहीं लगता कि ये सपने वहाँ भी पूरे होते हैं। तो जिन सपनों के पीछे आप भाग रहे हैं, जिन सपनों के पीछे आप एक पेरेंट्स की केयर छोड़ रहे हैं, अपने बुजुर्गों का सहारा छीन करके आप कहीं और जा रहे हैं, वो आप अपने शहर में क्यों नहीं कर सकते? मुझे नहीं लगता कि ईमानदारी से और सीधी कमाई से आप बिलासिता का जीवन जी सकते हैं। और अगर आप ये सोच करके बड़े शहरों में जाते हैं, इस चकाचौंध में, तो आपको बता दूं कि शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद जब ज़िंदगी की जद्दोजहद शुरू होती है, जब पैसे कमाने का संघर्ष शुरू होता है, अपने आप को कहीं स्थापित करने की भागदौड़ शुरू होती है, तो मन के कोने से एक छोटी सी आवाज़ आती है, यार इससे अच्छा तो अपना शहर था। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। तो मुझे याद आता है बचपन में, जब गांव में एक रौनक होती थी, एक जो पोखरे और तालाब होते थे उनके किनारे जो पेड़ पौधे होते थे, वहाँ एक चौपाल लगती थी शाम को, और लोग अपनी टेंशन वहाँ बातचीत करके दूर करते थे। आज वो माहौल नहीं है। धीरे 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 हम एक बायस्ड होते जा रहे हैं, हम एक सांचे में ढलते जा रहे हैं, और वो सांचा है हमारा मोबाइल। एक छोटा सा डिब्बा जिसने हम सबको दिग्भ्रमित कर रखा है, सम्मोहित कर रखा है। आप सोच नहीं सकते कि आप मोबाइल के बिना पूरे एक दिन आप गुजार सकते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल मैं दूंगी, अगर आपका मोबाइल खो जाता है तो क्या आप एन केन प्रकारेण पैसों की व्यवस्था करके एक नया मोबाइल नहीं लेते हैं? क्योंकि मोबाइल के बिना काम नहीं चलता। आज हमारा बैंक मोबाइल में है, आज हमारी लाइब्रेरी मोबाइल में है, आज हमारे शॉप मोबाइल में है, आज हमारे रिश्ते मोबाइल में है, सब कुछ मोबाइल में है। तो एक जो आजकल की मुख्य समस्या है कि बच्चों को पैदा होते ही मोबाइल का कल्चर दे देते हैं। मैं मानती हूँ मोबाइल बहुत ज़रूरी है, और इसकी गुणवत्ता, इसकी ज़रूरत का पता हमने कोरोना पीरियड में देखा, जब स्कूल कॉलेज बंद थे लेकिन बच्चों तक शिक्षा पहुँच रही थी। तो पॉजिटिव चीज़ें बहुत सारी हैं। अगर आप उसको पॉजिटिव वे में यूज करते हैं, वेल गुड, लेकिन अगर आप उसको यूज नहीं करते हैं, वो आपको यूज करता है, ये डेंजरस है, ये जहर है। तो एक बार अपनों के बारे में, अपने शहर के बारे में जरूर सोचें। अगर बहुत ज़्यादा अर्निंग वाली जॉब या बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला बिजनेस आप दूसरे शहर में जाके नहीं खड़ा कर सकते, तो अपना शहर ही सही है। उसके बाद सीधे करिए, ऐ दिल चल लौट चले अपने घर, जो सुकून वहाँ है वो कहीं नहीं है। मुझे लगता है मैं जो कहना चाहती हूँ वो आप समझ गए होंगे। मैं समझा पाई या नहीं समझा पाई, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। टेक केयर योरसेल्फ।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।